देख लो। कृष्णा जी। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी देख, आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया है। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता, होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है। उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं या इसका बहुत। ये सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है, ये तो मूर्खता है। इसका किला के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है। हाँ, नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं अंततः। हाँ, नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां, और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती है। भूपेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने ऐसी चीजें क्यों उपयोग में बनाई कि जो युवा पीढ़ी गलत आचरण में चली जा रही है? घर बहुत बढ़िया हो, लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? किसी का भी प्रश्न हो, हमें उत्तर दीजिए। लेटरिन बाथरूम ना हो तो कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा ना घर। लेटरिन बाथरूम जरूरी है, क्योंकि भोजन अगर अच्छा बनाया है तो पच के मल बनता है, तो मल निकलने का भी तो स्थान होना चाहिए। अगर रात ना हो तो बहुत बुरा हो जाए, जरूरी है रात। अगर धूप है तो छाया का आनंद है। अगर देवता है तो राक्षस भी। अगर राक्षसों की प्रिया ना हो तो देवताओं के देवत्व का महत्व क्या रहे? अगर दुष्ट ना हो तो भक्त की महिमा क्या रहे? अगर बुरा ना हो तो भला की भलाई क्या रहे? तो दोनों डिपार्टमेंट भगवान ने बनाए। पूर्ण तभी है जब दोनों डिपार्टमेंट हो, बुरा भी हो और अच्छा भी हो। अब आपको छोड़ दिया गया, अब आप बुरे में जाओगे या अच्छे में आपको चयन करना। बुरे में जाओगे तो लाठी पड़ेगी और अच्छे में जाओगे तो माला पड़ेगा। अब ये देख लो क्या चाहते हो। मालिक ने पूरा बगीचा अपने अनुसार बनाया, तुम्हारे अनुसार नहीं बनाया। अब उसमें
रख दिया कि ये छुओगे तो इसका ये फल है, ये खाओगे तो इसका ये फल है, ये करोगे तो इसका ये फल है। अब तुम क्या करते हो ये तुम देख लो। अगर बुरा ना बनता तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं होता। अगर धूप ना हो तो छाया का कोई महत्व नहीं है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति ना हो तो दैवत्व का कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी होता है जब विपक्ष हो। क्यों? विपक्ष होना अनिवार्य है। खेल दो में होता है, पार्टी दो होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न कैसे बनता है कि दो पार्टी क्यों रच दी, एक बुरा एक अच्छा। अच्छा ही अच्छा होते तो मजा नहीं आता अच्छा अच्छा में। जब बुरा और अच्छा तब आनंद आता है कि हम बुराइयों से लड़कर अच्छाई को प्राप्त हों। हम गंदी बातों का त्याग करके, और जो गंदी बातों को प्राप्त करते हैं उनका गंदा हिसाब है। जो अच्छे मार्ग में चलते हो अच्छे मार्ग। अब आज हमारे समाज को जो सुधारने की बात है वो दो से सुधरती, शास्त्र और संत जन। क्योंकि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये शास्त्र जानते हैं। भगवान की आज्ञा शास्त्र है और शास्त्र को संत जन जानते हैं। तो संतों के द्वारा शास्त्र की बातें जब समाज में जाएंगी तो हमारी नई पीढ़ी सुधरेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इस समय सुधार में नहीं। अब सब सुधार में तो नहीं होंगे। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, जो बात को मान रहे हैं, तो हमें लग रहा है लाखों नवयुवक सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं, लाखों। क्योंकि रविवार को हम देखते हैं, शनिवार रविवार को 100% में 20% माता बहन और बच्ची और बूढ़े और 80% नौजवान, कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज तक। तो क्लबों में झूमने वाले नौजवान राधे राधे कह के झूम रहे हैं और मांस और मदिरा छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो रहा है, तो सुधार हो रहा है, पर चाहिए सुधारने के लिए हमारे अंदर समाज की प्रियता, समाज का मंगल, समाज का कल्याण की भावना हो और हमारे शब्द समाज तक पहुंचे तो समाज का निश्चित कल्याण होगा। तो भगवान ने बुराई बनाई है क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है। अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं। अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, यही शौचालय है, मूत्राशय और मलाशय तो यही है ना, और ये मुख है। अगर ये ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा। खाए और सब जमा रहे, उसको निकलना है। सब चीज भगवान ने सोच समझ के बनाई। भगवान भगवान है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान से गलती हो गई ऐसी बात तो नहीं कह सकते ना। जरूरी है, जरूरी है। जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो। तुम्हें बुरा खरीदना या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दी। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे।